बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 27 दिनों की विदेश यात्रा पूरी कर भारत लौट आए हैं। वापसी के बाद उन्होंने जातिवाद, राजनीति और धर्म से जुड़े अहम मुद्दों पर बेबाक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज की राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के लिए जाति के नाम पर लोगों को बांट रही हैं, जो देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि नेताओं को अब जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की बात करनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक कथावाचक के कथित मुंडन की घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि धर्म और आध्यात्म से जुड़ी सेवा में जाति को आधार बनाना गलत है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जाति छुपाकर कथा कर रहा है तो वह भी अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन उसके साथ अपमानजनक व्यवहार भी उतना ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि धर्म और राष्ट्र को जोड़कर देखने की आवश्यकता है, न कि जाति और सत्ता को। कथावाचकों की गरिमा को बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि वे समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने राजनेताओं से अपील की है कि वे अपने स्वार्थ और वोट की राजनीति के लिए देश को कमजोर न करें। भारत की आत्मा सनातन है, इसे जाति के खांचों में मत बांटिए। धीरेन्द्र शास्त्री के ये बयान ऐसे समय में आए जब देश में जातिगत राजनीति को लेकर बहस तेज होती जा रही है। जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की। हम विदेशी प्रदेश यात्रा पर थे लगभग 25 दिनों तक, और आज निर्विघ्न संपन्न करके बागेश्वर बालाजी सनातन मठ भिवंडी मुंबई में पहुंच गए। 3 दिनों तक यहां रहेंगे। 1 जुलाई से 12 जुलाई बागेश्वर धाम पर रहेंगे। इन कुछ दिनों में बहुत सी छोटी छोटी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। एक घटना बड़ी विचित्र हुई। एक बात से हम अपनी बात प्रारंभ करना चाहते हैं और शायद आप हमारी बात को समझ पाएंगे। वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, मीरा, सूरदास, रैदास, कबीरदास, सबने भगवान की चर्चा गाई। इनकी ना जात पूछी गई, ना इनका पता पूछा गया। इनकी वाणी ही इनकी पहचान, भगवान का नाम ही उसकी पहचान होती। कौवा कर्कश बोलता है, लेकिन रामचरितमानस में कागभूषणी जी महाराज की महिमा। इसलिए जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो ना तलवार का, ना तो पड़ी रहे दो मया। भगवान की कथा, भगवत चर्चा, सत्संग, सनातन का प्रचार किसी जाति विशेष का नहीं है। भगवत चर्चा और सत्संग, भगवान की वार्ता, भगवत कथा को कहने का अधिकार सबको है। भगवान की कथा सब कह सकते हैं, कोई इसमें दोषी नहीं, न हस्तक्षेप है। इसलिए हमारी प्रार्थना, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो क्या भारत ऐसे हिंदू राष्ट्र होगा? नहीं हो सकता। भगवान के नाम का गायन कोई भी कर सकता, कीर्तन कोई भी कर सकता। जुलाहा भी कीर्तन करता रहा, रविदास जी भी भजन गाते रहे, गुरु नानक ने भी राम के शब्द गाए हैं, राम पर चर्चा की है। मीराबाई ने भी कृष्ण के गीत गाए हैं, कबीरदास ने भी राम पर चर्चा की है, रैदास ने भी राम पर चर्चा की है। कौन ऐसा नहीं है जिसने प्रभु राम पर चर्चा नहीं की? भगवान राम पर, भगवान श्याम पर चर्चा उनकी करना हमें नहीं लगता कि कोई निंदा का कार्य। तो जो भी घटना इटावा की हुई है, निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। अगर उसने कुछ अपराध किया ही है तो हमको तत्क्षण कानून व्यवस्था न्यायपालिका की शरण लेनी चाहिए, ना कि खुद न्यायपालिका बनना चाहिए, ताकि विद्रोह उत्पन्न ना हो, जातिवाद ना बढ़े, और जो राजनेता वर्तमान में राजनीति के नाम पर रोटियां सेंक रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिल सके। अब वो अपनी राजनीतिक कास्टवाद के नाम पर रोटियां ना सेंकें। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की ओर चलना पड़ेगा। इसी प्रकल्प को लेकर के हम आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक गांव गांव, गली गली, दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा करेंगे, ताकि भारत का हिंदू जागे, जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत